इंडिया न्यूज खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में। लखनऊ में विधानसभा में आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। विधायक पद की शपथ लेंगे सीएम योगी। सपा की आज सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक। सुबह 10:30 बजे सपा कार्यालय में बैठक। सहयोगी दलों के अध्यक्ष और विधायक होंगे शामिल। सरसंघ चालक मोहन भागवत का लखनऊ दौरा। 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर मोहन भागवत। लखनऊ में विशेष संपर्क के लोगों के साथ बैठक। मुख्तार अंसारी को बांदा से लखनऊ ले जाया गया। बीमारी के चलते एम्बुलेंस से लखनऊ ले जाया गया। अंसारी की लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। जालौन में आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हाईवे के नीचे एक युवक की लाश मिली, जिसे देखकर वहां हड़कंप मच गया। युवक की लाश को देख ग्रामीण ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। साथ ही उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में दर्दनाक घटना हुई सामने। अपनी रिश्तेदार को घुमाने आई युवती को युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इस दौरान युवती की हालत बिगड़ गई, उसे अस्पताल में किया भर्ती। एटा में बिजली काटने को लेकर हुए हंगामे में बड़ी कार्रवाई। 4 आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी। हंगामे के चलते 2 पक्षों में हुई फायरिंग। पीएम मोदी के रेडियो शो मन की बात का 87वां एपिसोड रहा। पीएम मोदी ने एक्सपोर्ट टारगेट से शुरुआत। उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिससे हम सबको गर्व होता है। भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी कि 30 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव किया। पहली बार सुनने में लगता था कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पॉलिटिशियन से जुड़ी बात है। ये भी कहा कि इसका एक मतलब ये है कि दुनिया भर में भारत में बड़ी चीजों की डिमांड बढ़ती जा रही है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन था, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक पहुंचा था और आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने महान पद्मश्री सम्मानित शिवानंद बाबा का जिक्र किया। पीएम ने इसकी फिटनेस की चर्चा करते हुए योग से बेहतर सेहत की बातचीत की। 125 वर्षीय योग चिकित्सक और गुरु स्वामी शिवानंद को योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 21 मार्च 2022 को पद्मश्री से सम्मानित किया। गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ। सीएम योगी ने फ्लाइट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़े। गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था। वहीं सेवा के लिए स्पाइसजेट को जिम्मेदारी मिली है। लखनऊ से सीएम योगी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। गोरखपुर और वाराणसी को सीएम की सौगात का उत्तर प्रदेश संकल्प को पूरा कर रहा है। वहीं कहा कि 5 साल में प्रदेश में विकास का नया दौर शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावना और यूपी में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। रोजगार की संभावना भी बढ़ी है। अखिलेश यादव को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने जारी किए निर्देश। सपा विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हार की समीक्षा की। चुनावी नतीजों को लेकर हुआ मंथन। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चुनाव लड़े प्रत्याशी भी बैठक में रहे शामिल। डीजीपी मुकुल गोयल से मिले असीम अरुण। मंत्री असीम अरुण ने यूपी डीजीपी से मुलाकात की। डीजीपी से मुलाकात के बाद बोले असीम, कहा पिछली भेंट में मैंने वीआरएस देकर चौंका दिया था। आज मेरी आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। शपथ ग्रहण में हुई अव्यवस्थाओं से नाराज चीफ सेक्रेटरी ने बुलाई बैठक। ट्रैफिक की व्यवस्था पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर पर तलब। अफसरों पर गिर सकती है गाज। देश में लंबे समय से किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता चौधरी राकेश को एक अनजान कॉल का डर सताने लगा, जिसे लेकर चौधरी राकेश टिकैत बेहद खौफ में नजर आ रहे हैं। अनजाने कॉल की धमकी के बाद राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर पुलिस में अनजान नंबर से कॉल पर धमकी देने वाले युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। जालौन में एसआई और बीजेपी नेता का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिसकर्मी ने खुद स्वीकार किया कि भगवान भरोसे पुलिस सिंह उच्च अधिकारियों को सही धनराशि न मिली तो इसकी दिक्कत हो सकती है। एटा में 50 बीघा जमीन पर ग्रामीणों ने किया अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल को मिली शिकायत पर एसडीएम सदर शिव कुमार ने सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई की। चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गन्ना किसान मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यूपी की डिस्टिलरी इस साल 158 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करेगी। जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। किसान मेले में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आए किसानों ने शिरकत की। अप्रैल महीने से शुरू होने से पहले ही गर्मी का कहर बढ़ने लगा है। आए दिन गर्मी की वजह से खबरें बढ़ने लगी है। कई जिलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी। जालौन के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के नीचे एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप। युवक की लाश पड़ी देख गांव के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। ग्रेटर नोएडा पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बाइक नहीं रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तुलसी नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली। बरेली के शाही थाना क्षेत्र में 1.5 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत की वारदात। 60 साल के बुजुर्ग ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में किया भर्ती। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी अस्पताल में बच्ची को गोद के लिए इलाज कराने पहुंची थी मां। हाथरस में लुटेरी दुल्हन लाखों का सामान और नकदी लेकर फरार। एक रात की खुशी सुबह होते ही तलाश में बदल गई। शादी के अगले ही दिन देर शाम दोनों दुल्हनों ने रिश्तेदारों और अपने अपने पतियों को चाय दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया और फिर नकदी गहने मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गई। मुरादाबाद में डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। डंपर चालक डंपर लेकर मौके से फरार। सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। जमीनी विवाद में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में किया भर्ती।
बहराइच में चावल लदे ट्रक में अचानक लगी आग। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। गोरखपुर में चोरी चोरा उपद्रव में मुकदमा दर्ज। 56 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और रेलवे ने भी दर्ज कराया मुकदमा। रेलवे ट्रैक बाधित करने का मुकदमा दर्ज। सैनिक धनंजय यादव की मौत पर हुआ हंगामा। बिजनौर में हुए गोलीकांड का वीडियो वायरल। वीडियो में आरोपी गोली मारते दिखाई दिया। गोलीकांड में एक की मौत, 2 घायल। मृतक देवेंद्र के बेटे ने फायरिंग का लाइव वीडियो बनाया। आरोपी ने मृतक देवेंद्र के बेटे को भी मारी गोली। हत्याकांड में 5 आरोपियों का नाम दर्ज। आगरा महोत्सव में ताज महोत्सव में एक लड़की स्टेज से नीचे गिर गई। मंच से नीचे गिरने पर कलाकार हुए चोटिल। चोटिल कलाकारों को आधे घंटे तक नहीं मिला उपचार। फिरोजाबाद में विकलांग महिला पर दरोगा का रौब। चाय की दुकान हटाने के लिए किया परेशान। ट्रामा सेंटर के सामने महिला चला रही चाय की दुकान। दरोगा का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। भदोही में पुलिस और मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। नेशनल हाईवे 19 से 2 ट्रकों में 10 लाख रुपए से ज्यादा की कीमती की प्रतिबंधित मांगुर मछली बरामद की गई। मुखबिर से सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से पानीपत नेशनल हाईवे 19 के जरिए मछली लाई जा रही है, 2 ट्रकों में भरकर, जो प्रतिबंधित है। मुखबिर की सूचना के बाद क्राइम ब्रांच गोपीगंज कोतवाली पुलिस और मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम ने दोनों ट्रकों को पकड़ा। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रतिबंधित मछलियों की रजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन में गड्ढा खोदकर इसे नष्ट करा दिया गया। नोएडा पुलिस ने ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो कंपनी से भारी मात्रा में कपड़ा चोरी करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से कपड़े भी बरामद किए। ये लोग रात के समय कंपनी के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस को काफी समय से इन चोरों की तलाश थी। पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से चोरी किया गया कपड़ा, जिसकी कीमत 12 लाख है, वो बरामद किया गया। अलीगढ़ में एक ताला फैक्ट्री में अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। क्षेत्रीय लोगों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे और बमुश्किल आग पर काबू पाया। हालांकि अब तक फैक्ट्री में आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। श्रावस्ती में बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। रात भर खाई में पड़े रहे दोनों बाइक सवार। गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। बलिया जनपद के योगी मंत्रिमंडल में बलिया के अपायल गांव के रहने वाले दानिश आजाद अंसारी ने भी स्वतंत्र प्रभार मंत्री की शपथ ली। मंत्री बनने से पहले उनके गांव में खुशी का माहौल। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। दानिश आजाद अंसारी ने 2011 में बीजेपी ज्वाइन की थी। शुरू से ही तेज तर्रार रहे दानिश।
उत्तराखंड में आज से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। करीब 2.5 लाख छात्र देंगे 10वीं और 12वीं की एग्जाम। नकल विहीन परीक्षा के लिए पुख्ता तैयारी। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तहत जयंती समारोह में की शिरकत। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि छुआछूत की भावनाओं को भारतीय संविधान ने समाप्त कर दिया। हालांकि मानसिक तौर पर आज भी कुष्ठ रोगियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। हिंदुओं की आस्था के केंद्र मां गंगा के किनारे चल रहे अवैध मीट की दुकान को बंद कराने के आदेश आज नगर पालिका अध्यक्ष ने दिए। उन दुकानों का 2019 से लाइसेंस भी नहीं बना है क्योंकि ये क्षेत्र पहले जिला पंचायत के अधीन आता था। नगर पालिका उत्तरकाशी ने आगामी 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बसंतोत्सव मेले का आयोजन किया। मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय देव डोलिया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये बसंतोत्सव मेले का आयोजन पौराणिक माघ मेले की तर्ज पर होगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि इस मेले में नए कलाकारों अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और उत्तराखंड के अन्य सुप्रसिद्ध कलाकारों को भी मेले में आमंत्रित किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बावजूद भी जिन 23 सीटों पर पराजय हुई है उनके क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा पार्टी ने। वहीं इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि बीजेपी को प्रदेश की जनता ने अपार जन समर्थन दिया, जिसका वो स्वागत करते हैं। काशीपुर में बन्नाखेड़ा मार्ग स्थित विक्रमपुर मोड़ पर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में सवार 2 महिला श्रमिकों का इलाज के दौरान मौत, जबकि 53 से ज्यादा श्रमिक घायल हुए। घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहोता हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हालचाल जानने पहुंचे। शहीद स्थल पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। रितु खंडूरी ने शहीदों की मूर्तियों पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कहा, राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा रखेंगे याद। चार धाम से पहले गंगा और यमुना घाटी में होटलों की हो चुकी है एडवांस बुकिंग। घाटी में भारी मात्रा में आने वाले चार धाम श्रद्धालु। पिछले 2 साल से नहीं हो पाई थी चार धाम यात्रा, लेकिन इस बार कोरोना के चलते गिरावट देखने को मिली मामलों में और घाटी में भारी मात्रा में श्रद्धालु आने लगे। मुख्य सचिव उत्तरकाशी आए थे, जहां उन्होंने होटल से जुड़े व्यवसाय और जिला और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बीजेपी के कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी को निर्विरोध चुना गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुई अध्यक्ष पद निर्वाचित प्रोसेस में विधानसभा सदस्यों ने रितु खंडूरी के नाम पर मोहर लगाते हुए उन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना। अध्यक्ष चुनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार रितु खंडूरी को अध्यक्ष पद पर चुनकर ये इतिहास बनाया गया है कि उत्तराखंड में पहली बार महिला स्पीकर विधानसभा का नेतृत्व करेंगी। 28-29 मार्च को बैंकों में हड़ताल के चलते बंद रहेंगे कामकाज। बैंक यूनियन की तरफ से प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हड़ताल। भारत ने आज ओडिशा के बालासोट में तट पर
मध्यम दूरी के तहत हवा में मारने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया।